बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी जो वीडियो है वो प्रोस्टाइटिस के ऊपर है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं जहाँ पे मार्क किया गया हुआ है अ सडन इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर अचानक से जब सूजन आ जाती है तो उसे हम प्रोस्टाइटिस के मर्ज से जानते हैं। ये मर्ज क्या होता है हम इसको तफसील से जानते हैं। अमूमन ये पेशाब और पेशाब की तकालीफ से जुड़ा हुआ मर्ज है। इट जनरेट्स पेनफुल यूरिनेशन। इसके ज़रिए इस मर्ज़ में सबसे ख़तरनाक अलामत यह है कि पेशाब करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब भी पेशाब आता है तकलीफ़ के साथ आता है। यह प्रोस्टाइटेशन की सबसे पहली अलामत होती है। एक ऐसा मर्ज़ है जो बड़े अफराद से लेकर बच्चों में भी पाया जाता है। अक्सर बच्चों को पेशाब करने में रुकावट होती है। शदीद तकलीफ़ के साथ बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। इस मर्ज़ में मसाने में सूजन इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कि मसाने की इन्फ्लेमेशन के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। 3 बेहतरीन होम्योपैथिक दवाएं इस मर्ज़ की, जिसकी तफसील मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। नंबर 1 कैंथरिस है, नंबर 2 एपिस है, नंबर 3 है मर्क्यूरिस। इनको आपने इस्तेमाल करना होगा। ये 3 होम्योपैथिक अद्वियात हैं, तमाम तर अलामात में मुकम्मल आराम फराहम करती हैं। इसका इस्तेमाल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर इस मर्ज़ को बर वक्त और सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाए तो यह ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है और इसके साथ जो जुड़ी हुई अदर पेनफुल सिम्टम्स हो उसमें बुखार, फीवर होता है, चिल्ड, सर्दी लगना शुरू होती है और जनरल डिस्कम्फर्ट और पेशाब और पेशाब के इर्द गिर्द की जगह के ऊपर आपको तकलीफ़ और डिस्कम्फर्ट यानी कि बेचैनी महसूस होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जनरेट होता है। इट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट प्रोस्टाइटिस, यानी कि जो शुरुआती प्रोस्टाइटिस यानी पेशाब की तकलीफ़ है, चाहे वो रुकावट हो या जलन हो या रुक रुक के आना हुआ, उसकी वजह बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसका मतलब ये कि आपको इंटरनल इन्फेक्शन हो गया है अंदरूनी तौर के ऊपर, जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है। यूटीआईस क्या होते हैं, यानी यह हमारे पास है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। आगे तफसील से बताऊंगा कि पेशाब का जो ट्रैक है, यानी ये किडनी से यूरेटर में आता है, यूरेटर से ब्लैडर में आता है और ब्लैडर से यूरेथ्रा के अंदर आकर फिर पेशाब बाहर आता है। ये जो 4 हिस्सों का सफ़र है ये पूरा का पूरा यूटीआई कहलाता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन प्रोस्टाइटिस के अंदर होता है। अफेक्ट्स योर यूरिनरी सिस्टम, ये आपके पेशाब के पूरे सिस्टम को मुतासर करता है। अब व्हाट इज़ ब्लैडर? ब्लैडर क्या होता है? आप मर्द और ख़वातीन की तस्वीर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्लैडर की निशानदेही कर दी गई है। द ब्लैडर इज़ अ होलो मस्कुलर ऑर्गन दैट स्टोर्स यूरिन until it expels from the body through the urethra। यानी ब्लैडर वो जगह है जहाँ मर्द और औरत की ऐसी समझ लें कि खाली बॉल जिसके अंदर पेशाब जमा होता है और जब वो भरने लगता है तो फिर वो पेशाब जो है उस बॉल से वो बाहर की तरफ निकाल देता है, जैसे हम यूरिनेशन या यूरिन एस्क्रिएशन कहते हैं। व्हाट इज़ यूरेथ्रा? अब यूरेथ्रा क्या होता है, यानी कि वो यूरिनरी ट्रैक है जो पूरा मुतासर होता है। वो मैं आपको बता रहा हूँ। ब्लैडर मैंने आपको बता दिया, मैं आपको यूरेथ्रा बताता हूँ। जैसा कि सर्कल से मैंने जाहिर कर दिया, यानी कि किडनी से ब्लैडर और ब्लैडर से फिर जब पेशाब बाहर की तरफ निकलता है तो वो जगह भी मुतासर करता है। उल्टे हाथ में आप देख सकते हैं कि प्रोस्टेट, यानी कि बिल्कुल ब्लैडर के नीचेला हिस्सा जो है वहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, इसकी सूजन की वजह से पूरा हिस्सा मुतासर हो रहा होता है। द यूरेथ्रा इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन बॉडी दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। यूरेथ्रा एक ऐसी स्ट्रक्चर ट्यूब है जो आपके जिस्म से पेशाब को लेकर आपके जिस्म से बाहर खारिज करता है। तो ये वो आखिरी हिस्सा होता है जिससे पेशाब बाहर आ जाता है। व्हाट इज़ यूरेटर? यूरेटर क्या होता है? इस तस्वीर और सर्कल से जाहिर किया जा रहा है। यूरेटर्स आर मस्कुलर ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये वो ट्यूब्स होती हैं जो आपके गुर्दे से पेशाब को जो है ब्लैडर की तरफ लाने में मदद देती हैं। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो मैंने आपको बताया, किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, इस प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से मुतासर होने लगता है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड जब बढ़ जाते हैं, इसमें सूजन आई, इन्फेक्शन हो जाए तो फिर ये पेशाब में रुकावट, दर्द और तकालीफ पैदा करना शुरू कर देता है। यूटीआईज क्या होते हैं? इट अफेक्ट्स नॉर्मली द ऑर्गन्स लाइक ब्लैडर, यूरेथ्रा, किडनी और यूट्रस। यानी कि ये आपको सारी चीज़ें मैंने बताई हैं कि यूरेथ्रा मसाने से निकलने वाली पेशाब की नाली को कहते हैं और यूरेटर गुर्दों से निकलने वाली पेशाब की नाली को कहते हैं। तो ये मुकम्मल तौर पर इस वीडियो में मैंने आपको समझाया। इस मर्ज़ में ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली अलामत कौन सी होती हैं? पेशाब करते वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है, बार बार पेशाब आता है। अक्सर मरीज़ इसको शुगर की अलामत समझते हैं और वो ये समझने लगते हैं कि मुझे शायद आई एम डायबिटिक पेशेंट, मैं डायबिटिक पेशेंट हो गया हूँ, जिसकी वजह से बार बार पेशाब रहा है, हालाँकि वो इस यूटीआई के इन्फेक्शन की वजह से हो रहा होता है। पेशाब करने में रुकावट होती है, रुक रुक के कतरे कतरे पेशाब आता है। पेशाब करने के बाद भी महसूस होता है कि पेशाब जो है पेशाब की नाली में अटका हुआ है, जिसे हम अनसेटिस्फैक्ट्री यूरिनेशन कहते हैं कि मुकम्मल मसाना खाली नहीं होता। ये तमाम तर अलामत जो हैं वो आपके प्रोस्टाइटेशन या प्रोस्टाइटिस से रिलेट करती हैं, जब मतलब आपको जो है प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फेक्शन हो जाता है।
Symptom in the pelvic region, also known as the pelvis, is the area between the hip bone in the lower part of the abdomen. इसका ज़्यादातर जो है वो pelvis के अंदर होता है। ये वो हिस्सा होता है जो आपके कूल्हे की हड्डी के नीचे जुड़ा हुआ होता है। इस जगह दर्द में बहुत ज़्यादा हसासियत होती है। ज़रा सी हरकत करने में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। चलने और बैठ के उठने में भी शदीद दर्द की कैफियत महसूस होती है। यानी पेल्विस जो है पेशाब का बिल्कुल अगला और निचला हिस्सा आपका हर वक्त हसास रहता है और चलना फिरना उठना बैठना तकरीबन नामुमकिन कर देता है। यू में फील पेन इन द पेल्विक रीजन, आपको इस पेल्विक रीजन में दर्द महसूस होता है। पेट के निचले हिस्से में दर्द की शिद्दत महसूस होती है जिसकी वजह से खाना खाने में आसानी नहीं होती। मतली और उल्टी रहती है। नौज़िया और वोमिटिंग कहते हैं मतली और उल्टी को। यह सीवियर इन्फेक्शन की सूरत में होता है जब आपका प्रोस्टाइटिस बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन बढ़ जाए, तो फिर आपको मतली और उल्टी भी अलामात में ज़ाहिर हो जाती हैं। मुबाशरत के दौरान शदीद तकलीफ महसूस होती है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब मनी का अखराज हो रहा हो, जैसे हम पेन ड्यूरिंग एजैकुलेशन कहते हैं कि मनी के अखराज के वक्त दर्द हो तो समझें आपको जो है प्रोस्टेट ग्लैंड्स का इन्फेक्शन हुआ है और यूआईटी का इन्फेक्शन है किसी एक जगह पर। इन तमाम तरह अलामात को सही करने के लिए मैंने आपको शुरू में जो होम्योपैथिक अद्वियात बताई हैं उनके मुसलसल 2 से 3 माह के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आप मुकम्मल तौर पर सही हो जाएंगे। इसी वजह से मर्दों में ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सबब बन जाता है। ये तमाम तरह अलामात जो मैंने तफसील से बताई और आप इस मर्ज़ में मुब्तला हैं तो इनके अलावा सिर्फ होम्योपैथिक अद्वियात ही हैं, क्योंकि होम्योपैथिक अद्वियात मर्ज़ को बग़ैर ऑपरेशन के सही कर देती हैं। एडहेरिंग टू ट्रीटमेंट प्लान, आप होम्योपैथी के ट्रीटमेंट प्लान से जुड़ जाएं। सेफ़ और साउंड है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। 3 दवाइयाँ हैं, कैंथरेस है, एपिस है और मार्क और है। इसको आपने 200 की ताकत में इस्तेमाल करना है। 1 नंबर दवा को सुबह में, 2 नंबर दवा को दोपहर में और 3 नंबर दवा को शाम में। 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के आपने इस्तेमाल करना है। जिस दवा को भी आपने इस्तेमाल करना है सुबह दोपहर शाम में। 6 दिन तक आप इस्तेमाल करेंगे, 2 दिन का वक्फ़ा देंगे, फिर 6 दिन इस्तेमाल करेंगे, तो 1 माह में आपने 3 दफ़ा 2-2 दिन का वक्फ़ा देकर इसको इस्तेमाल करना है। ये तरकीब इस्तेमाल है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस स्क्रीन का, ताकि हम इन 3 अद्वियात को अच्छे तरीके से समझ सकें। आप देखें, अगर आपका केस पुराना है, पेचीदा है, यूटीआई इन्फेक्शन बढ़ चुका है और आपका प्रोस्टेट ग्लैंड्स का इन्फेक्शन जो है बहुत अरसे से आप बहुत सारी अद्वियात भी इस्तेमाल कर चुके हैं फिर भी सही नहीं हुआ, तो फिर डॉक्टर मुकर्रम से उनका व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, मुकम्मल अपना केस बताएं, फिर मुकम्मल ट्रीटमेंट हासिल करें जो उनका अपना बेसिक 8 से 10 दवाइयों का बना हुआ फार्मूला होता है और उस फार्मूले के तहत आपको ट्रीट किया जाएगा। उनके व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके आप ये पूरा मुकम्मल कोर्स हासिल कर सकते हैं और अपने इस पेचीदा और पुराने मर्ज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। हमेशा सदा खुश रहें।